अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बुरहानुल हक ज़ाहिर है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, तो पहले हम ऊप देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या चीज़? इसमें मेन चीज़ जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड। कोई भी चीज़ जिसे आप बता सकते हैं ना कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो ऑब्जेक्ट है। और इसी के साथ एक होता है क्लास। अब क्लास में से ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास में से ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे? मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ को अब बाकी चीज़ें आपको थ्योरी जो है वो बुक्स में मिल जाएगी कि क्लास जो है वो एक आपके पास मैप है, वो आपके पास एक कंसेप्ट है, वो आपके पास एक स्केच है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक कंक्रीट इंस्टेंस है। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ना बहुत बारीकी से इस चीज को समझाता हूँ। देखें, मैंने अभी बात की कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है और आप उसे बयान कर सकते हैं, यानी उसकी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका कोई नाम होता है, वो ऑब्जेक्ट है। और वो ड्रा कहाँ से होता है? बेसिकली किसी क्लास में से होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने अपने इर्द गिर्द उससे हिसाब से फिर एग्जाम्पल सोचनी है। डोर जो है, डोर क्या है? आपके दिमाग में मल्टीपल किस्म के दरवाजे आ रहे हैं कि एक बाहर आपके मेन गेट पे लगा हुआ है, जो आपके कमरे को लगा हुआ है, जो आपके किचन को लगा हुआ है। ये सारे जो हैं ये बेसिकली डोर हैं। अब जब मैंने वर्ड डोर बोलता हूं तो क्या बनता है? ये एक क्लास है। आपके माइंड में एक स्केच आता है कि ऐसी एक चीज जिसको एक हुक लगी होगी, आप उसे ओपन करेंगे, आपका रूम में से आप बाहर जा सकते हैं, आपके पास एक एंट्रेंस या एग्जिट पॉइंट बन जाता है। ठीक हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि आपका जो ड्राइंग रूम है उसका ये वाला जो दरवाजा, यानी स्पेसिफिक जो दरवाजा है, वो इस क्लास में से ड्रा हुआ है कि आपके पास एक क्लास थी। फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं किसी कारपेंटर के पास, ठीक है, उसे जाके कहते हैं कि मुझे ना एक ड्राइंग रूम के लिए डोर बनवाना है। अब ये जो डोर है ना, वो आपके सामने एक क्लास जो है डोर की, वो एक्सप्लेन करेगा और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज आप उठाएंगे कि डोर का कलर, डोर की लकड़ी, डोर जो है उसके लिए जो ओपन करने के लिए हुक है, उसका लॉक जो है, ठीक है, उसकी चुटकी जो है वो ऊपर वाली लगानी है या नहीं लगानी। ये सारी चीजें जब आप, मेन क्लास कौन सी थी? मेन क्लास हमारे पास डोर है। उसमें से आपने एक दरवाजा बना लिया। जब आपने एक दरवाजा बना लिया है ना उसमें से, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ये भी डोर। वो मेन जो क्लास है वो भी डोर है। अब क्लास जो है वो डिफाइन करती है एनी डोर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। वो कहां से ड्रा हो रहा है? डोर क्लास में से। अब डोर क्लास की कुछ, डोर क्लास है क्या? ये एक स्केच है, ये एक मैप है, ये आपके पास एक कंसेप्चुअल थिंग है कि एक ऐसी चीज जो किसी बंद कमरे को लगती है, उसमें इंट्रेंस या एग्जिट का हमें पॉइंट प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल मैं कोई और ले लेता हूं, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे डीपली देखते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास में फर्क होता क्या है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, डोर में से जब हमने एक डोर बना लिया ना, तो अब ये डोर जो है कंक्रीट है, यानी एग्जिस्ट करता है। ये वाला डोर जो आपके ड्राइंग रूम को लगने जा रहा है, उसका कलर एक डिफाइन हो चुका है, उसके हुक डिफाइन हो चुकी है, उसकी चुटकी डिफाइन हो चुकी है, उसके कब्जे डिफाइन हो चुके हैं, और इवन उसकी आपके रूम में लोकेशन डिफाइन हो चुकी है कि ये इस जगह पे लगेगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप डोर की बात करते हैं एज अ कंसेप्ट, तो डोर में ये सारी चीजें होती हैं। कलर, नाम मौजूद है, कलर कौन सा हमें नहीं पता। डोर में लकड़ी लगती है या स्टील का बनता है या आयरन का, लेकिन वो जो डोर है क्या लगा हुआ उसमें हमें नहीं पता। उसके बाद वो किस रूम को लगेगा? ड्राइंग रूम को लगेगा, मेन आपके एंट्रेंस जो है घर की वहां पे लगना है, कहाँ पे ये डोर लगना है, कोई चीज पता नहीं है। यानी वर्ड डोर जो है वो डिफाइन करता है एक ब्रॉड टर्म को, जिसको बाद में हम स्पेसिफिक करते हैं, उसके कलर को, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कार की। जब आप बात करते हैं कार की, तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है? ऑब्वियसली अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। ठीक हो गया। लेकिन
जैसे ही हम जाते हैं इसकी डेप्थ में कि अब आप कार लेने के लिए फॉर एग्जांपल गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसका कलर चूज करेंगे, उसकी क्लास चूज करेंगे कि आपने होंडा में से लेनी है, सुजुकी की गाड़ी लेनी है, कौन सी ब्रांड की गाड़ी यानी कि आपने लेनी है, 4 डोर लेनी है, 2 डोर लेनी है, स्पोर्ट्स कार लेनी है, पर्सनल यूज के लिए लेनी है। लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं वो आप अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन जब आप कार की बात करते हैं तो एक कंसेप्चुअल थिंग है कि एक ऐसी गाड़ी जिसे आप पर्सनल यूज करेंगे और वो आपको ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रही होगी। लेकिन जब आप एक गाड़ी खरीद लेते हैं तो आप उसको बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज पूछता हूं अभी बहुत आप स्पेसिफिक हो कि मैं आपको इसकी दोनों का फर्क बताता हूं कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कार, आपके दिमाग में आ गई ना एक चीज की कार है। अब मुझे यह बताएं कि कार का कलर क्या है। बात समझ गए? क्लास मौजूद है कार की कि कार होती है ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन मैं पूछता हूं उसका कलर क्या है। आप कहेंगे कलर, कलर होता है ना, कलर गाड़ी का कलर होता है, लेकिन जब मैं कार की बात कर रहा हूं कलर क्या है कार का, हमें नहीं पता क्या कार का कलर है। मैं पूछता हूं कि ये स्पोर्ट्स कार है, ये कौन सी कार है, आपको नहीं पता। मैं पूछता हूं उसके व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, नहीं पता। 4 सीटर है, 2 सीटर है, 6 सीटर है, नहीं पता। क्यों नहीं पता? अब हम उसमें से कार को स्पेसिफिकली निकालते हैं ऑब्जेक्ट में, कि ऑब्जेक्ट क्या है। मैं पूछता हूं कि आपके पास जो पर्सनल आप यूज कर रहे हैं कार, किसी भी एक कार को इमेजिन कर लें, आपके पास एक कार है, इमेजिन हो गया आप किसी दोस्त, अब आपके पास गाड़ी है, ये जो भी। अब मैं बात करता हूं उस कार के बारे में पूछता हूं जो स्पेसिफिक आपने कर ली है। क्यों? ये कार क्लास में से ड्राइव हो चुका है और अब ये क्लास नहीं है, अब ये उसका एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, ये एक एग्जिस्ट करती हुई चीज है। अब मैं अगर कलर पूछूंगा आप बताएंगे कि ये ब्राउन कलर है या व्हाइट कलर है, उसका स्पेसिफिक कलर मौजूद है कार का। 4 सीटर है, 2 सीटर है या 6 सीटर है, 7 सीटर है, आपको अब उस गाड़ी का पता है कि उसमें कितनी सीटें हैं। उसका स्टेयरिंग राइट साइड है, लेफ्ट साइड पे है, ड्राइव ऑप्शन है, आपको उसका पता है। उसका इंजन की पावर कितनी है। ठीक हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। अब जब आपने डिफाइन कर दी तो हमारे पास क्या चीज हुई है? ड्राइव्ड थिंग फ्रॉम क्लास कार इज, क्या कहेंगे उसे? ऑब्जेक्ट। अब इसका आपको मॉडल भी पता है उसका, यानी दूसरा उसके बाद आपको ब्रांड का पता है कौन सा है। तो ये एक कंक्रीट चीज जो होती है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये बात होगी क्लास और ऑब्जेक्ट की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल आप चेयर के बारे में सोचें, चेयर क्या है? एक क्लास है। आपके पास घर में एक सेट पड़ा हुआ है चेयर का, उनमें से हर एक चेयर जो है वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा आप वॉच जो है आप बाजू पे बांध रहे हैं टाइम देखने के लिए, क्या चीज है? ये एक क्लास है। जो वॉच आपके पास है वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो मोबाइल है ये एक क्लास है। मोबाइल के बारे में सोचते हैं, हमारे पास एक क्लास है, लेकिन वो मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं, आपका दोस्त यूज कर रहा है, आप कहीं पे भी देख रहे हैं, वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही कैमरा जो है वो एक क्लास है। कैमरे में से जो कैमरा आप यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। यूट्यूब का चैनल जो है वो एक क्लास है। जो चैनल जिस पे आप अभी एक वीडियो देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? आप ये बता सकते हैं कि यूट्यूब का चैनल होता है एक कंसेप्चुअल चीज है, लेकिन मेरे जो चैनल है वो एक ड्राइव्ड है। क्यों? उसका यूआरएल स्पेसिफिक है कि बुरहानुल हक जाहिर। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ वीडियोस मौजूद हैं, इसमें जो है प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं, इसमें कुछ मटेरियल मौजूद है, हर वीडियो के स्पेसिफिक आगे व्यूज मौजूद हैं। तो ये क्या चीज है? इसमें से स्पेसिफिक ड्राइव थिंग है। उन्होंने एक चैनल का क्लास बनाई हुई है, उसमें से ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसी तरह लॉट ऑफ थिंग आपने अपने माइंड में प्रैक्टिस करनी है, ये चीज हमेशा के लिए आपकी क्लियर हो जाएगी क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उसके बाद आपको ये बार बार इसके बारे में पूछा जाएगा कि आप कंसेप्चुअली कितना क्लियर हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के डिफरेंस में। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी इसकी फिर हम आगे प्रैक्टिकली ये सारी सीरीज जो है आपको लिंक नजर आ जाएगा इसके बाद वाली वीडियो का। तो आपने कंप्लीट ये कोर्स जरूर देखना है अगर आप इसे स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो। चलें, थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।